बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा गायनिकोमिस्टिया के बारे में। मैं आपको बताऊंगा गायनिकोमिस्टिया क्या होता है, इसके काजेज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गायनिकोमिस्टिया का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके इस्तेमाल से आपका गायनिकोमिस्टिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गायनिकोमिस्टिया क्या होता है। दोस्तों, अगर मेल्स में यानी मर्दों में उनके ब्रेस्ट का साइज यानी पस्तान का साइज बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम गायनिकोमिस्टिया कहते हैं। गायनिकोमिस्टिया कोई डेंजरस डिजीज नहीं है, खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन इससे पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी उसकी खुद एतमादी जो है वो मुतासर हो जाती है, क्योंकि हमारे मुआशरे के लोग उसका इस्तेहज़ा करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की खुद एतमादी मुतासर होती है और पेशेंट दूसरे लोगों से मिलने से हिचकिचाहट फील करता है और दूसरे लोगों से शर्माता है कि वो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो ये होता है गायनिकोमिस्टिया, यानी अगर किसी मेल में उसके ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम गायनिकोमिस्टिया कहते हैं। आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि गायनिकोमिस्टिया क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि गायनिकोमिस्टिया के काजेस क्या होते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक होते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स और दूसरे होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन हार्मोन्स मेल्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स मेल्स में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और एंड्रोजन हार्मोन्स फीमेल्स में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। अगर किसी मेल में यानी मर्द में एंड्रोजन हार्मोन्स कम हो जाएं और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए तो उसको गायनिकोमिस्टिया हो जाएगा, और गायनिकोमिस्टिया होने की सबसे बड़ी वजह भी यही बनती है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ काजेज हो सकते हैं, जैसे ओवरवेट, यानी अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी उसको गायनिकोमिस्टिया हो सकता है। इसके अलावा हाइपरथायरिज्म, यानी अगर थायराइड ग्लैंड उसके हार्मोन ज़्यादा बनने लगें, थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन T3 T4 ज़्यादा बनने लगें और TSH का लेवल कम हो जाए तो इस कंडीशन में भी आपको गायनिकोमिस्टिया हो सकता है। दोस्तों, ये थे इसके कुछ काजेज। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ गायनिकोमिस्टिया की, यानी अगर किसी को गायनिकोमिस्टिया का प्रॉब्लम है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी को गायनिकोमिस्टिया का प्रॉब्लम हो तो इसकी सबसे बड़ी अलामत यही होती है कि उसके ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, और ऐसा एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है और दोनों ब्रेस्ट में भी, और इसके साथ ही उसके निप्पल्स में, ब्रेस्ट के निप्पल्स में या ब्रेस्ट में पेन भी हो सकता है। ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फाइटोलाका 200। अगर किसी को गायनिकोमिस्टिया का प्रॉब्लम हो, उसके ब्रेस्ट का साइज बढ़ चुका हो, तो फाइटोलाका 200 उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्रेस्ट के साइज को नॉर्मल करने के लिए, कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो फाइटोलाका 200 के आपने 2 कतरे हर हफ्ते में एक बार लेने हैं। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है कालीम्योर 6X। दोस्तों, कालीम्योर 6X अगर किसी के ब्रेस्ट का साइज बढ़ चुका हो, उसको गायनिकोमिस्टिया का प्रॉब्लम हो, तो कालीम्योर 6X उसको नॉर्मल करने के लिए, गायनिकोमिस्टिया के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने 4 गोली सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम, दिन में 3 बार यूज़ करनी है। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड और लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है वाइबर्नम मदर टिंचर। दोस्तों, वाइबर्नम मदर टिंचर अगर किसी को गायनिकोमिस्टिया का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और ये अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसको बैलेंस में करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी के ब्रेस्ट का साइज बढ़ चुका है तो ये उसको नॉर्मल साइज में लाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
तो ये आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ करनी है और ये मेडिसिन आपने कम से कम 3 माह यूज़ करनी है। तो इससे आपका गायनिकोमास्टिया का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।